हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो ये देखते हैं कि मार्केट में हमें शुक्रवार को कैसे मूवमेंट्स मिले और कल मंडे को हमें कैसे मूवमेंट्स इसमें मिल सकते हैं और कैसे हम उन स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बीएन। आप देख सकते हैं कि बीएन ने गैप अप ओपन किया और उसके बाद में फिर एक डाउन साइड की मूवमेंट करने के बाद फिर अप साइड का हमें मूवमेंट दिया रिजेक्शन लेकर, और फिर वहीं पर एक हाई लगाकर जो कि पहले कंसोलिडेशन जोन रह चुका था वहीं पर रेजिस्ट किया प्राइस ने, और फिर अपने जो कैंडल्स दो बनी हैं उनको इनके लो को ब्रेक करते हुए डाउन साइड की कंटिन्यू मूवमेंट की, और फिर एक कंसोलिडेशन जोन बनाकर बिल्कुल छोटा सा, ताकि एक हम बोलेंगे कि रीचेक भी किया है प्राइस को, और फिर डाउन साइड की मूवमेंट हमें कंटिन्यू देखने को मिली। और जो एक छोटा सा पहले गैप था, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 फेब को एक छोटा गैप हुआ था जिसको इसने फिल नहीं किया था अभी तक, तो उसको भी इसने फिल कर दिया है और फिर उसी जोन में आकर कंसोलिडेट होकर अपनी क्लोजिंग दी है। आप यहाँ पर आरएसआई देख सकते हैं कि 40 का सपोर्ट ले चुका है। और अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इसकी कैंडल्स को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रेड कैंडल बनी है। तो अगर ये अपने लो को ब्रेक करता है कल, तभी हम इसमें डाउन साइड के मूवमेंट और देख पाएंगे। अदरवाइज ये इसी जोन में ग्रीन कैंडल बनाने के चांसेस ज़्यादा है। तो कल हम देखेंगे कि इसमें किस तरह का मूवमेंट होता है और उसी तरीके से हम ट्रेड अपनी प्लान कर सकते हैं। बिकॉज देखिए, जब इसने अपसाइड से रिजेक्शन लिया है तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन शॉर्ट करते हैं तो यहाँ पर आप फिर कॉल को शॉर्ट कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर इसने जैसे अपसाइड का मूवमेंट किया, फिर से आपको फिर से एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप कॉल को शॉर्ट करें। अब हम चलते हैं स्टॉक्स की तरफ जिनको हमने ट्रेड किया। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास है एयू बैंक। इसमें मैंने आपको कहा है कि ये काफ़ी अच्छी मूवमेंट कर लेता है और इसमें आपको 1% का मूवमेंट आराम से मिल जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओपनिंग हुई इसकी वो यहाँ पर हुई, यानी कि लो में गैप डाउन ओपन हुआ और फिर इसने अपसाइड की मूवमेंट दी। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि अगर ये 670 के नीचे अपना ट्रेड करना शुरू करता है तब हम इसमें 20 पॉइंट्स का टारगेट रख सकते हैं, और अगर ये 1380 को क्रॉस करता है तो हम फिर इसमें 1400 का टारगेट रख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने एक हाई लगाया लेकिन रिजेक्शन लेकर वापस डाउन आ गया, मीन्स इसने अपनी क्लोजिंग नहीं दी, तो वहाँ पर हमारा अपसाइड का व्यू नहीं बनता है। उसके बाद सेकंड कैंडल बनी और थर्ड कैंडल जो बनी वो रेड बनी और उसने 1370 को क्रॉस किया। तो जैसे ही उसने 1370 को क्रॉस किया, जो फोर्थ कैंडल है हमारी, उस पर एंट्री हो गई, क्योंकि उसने अपने लो को भी ब्रेक कर दिया था और एक व्यू दे दिया था कि अभी ये डाउन साइड की मूवमेंट करेगा। तो 1370 के आसपास हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हुई। उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टारगेट था वो पहला जो निकल कर आ रहा था वो यही निकल कर आ रहा था। ये टारगेट आप देखिए कि मार्केट आपको वेट करने का देता है। आपकी एंट्री इस कैंडल पर होती है 10 बजे के करीबन, और आपका जो एग्जिट होता है वो लगभग आप देख रहे हैं 3 बजे के आसपास होता है। तो इतना वेट करने के बाद आपको मिलता है। लेकिन 1% का टारगेट अगर आप इसमें देखेंगे, जो कि मैंने लिया है इसमें, तो 1370 पे एंट्री होती है और उसके बाद देखिए पहली यहाँ पर 10:30 हुए हैं, यानी कि आधे घंटे में हमें 1% का टारगेट, जो कि आप प्राइस यहाँ पर देख रहे हैं कि 1356 है, तो यहाँ पर 1% का टारगेट हमें सिर्फ आधे घंटे में मिल गया। उसके बाद भी अगर आप वेट करते हैं तब भी आपको वापस रीचेक होने के बाद वही टारगेट फिर से मिल रहा है। तो इस तरीके से आप 1% के टारगेट के लिए जाते हैं तो आपको आधे घंटे में ही वो मिल जाता है। लेकिन अगर आप 1% से ज़्यादा का टारगेट चाहते हैं, जो कि लेवल्स आपने डिफाइन कर रखे हैं, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, लेकिन ये आपका पेशेंस ही डिमांड करता है। उसके बाद हम चलते हैं एक्सिस बैंक में। एक्सिस बैंक में आप यहाँ पर देखेंगे कि थोड़ा सा गैप अप ओपन हुआ, एक लो लगाने के बाद वापस अपसाइड की मूवमेंट दिया। यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि ये 800 के ऊपर, यानी कि साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर अगर सस्टेन करता है तभी हम इसमें अपसाइड का व्यू बना सकते हैं, अदरवाइज इसमें हमारा डाउन साइड का ही व्यू रहेगा। तो यहाँ पर जैसे ही इसने 800 के लेवल को ब्रेक किया, अपसाइड का मैंने मॉर्निंग में ट्रेड नहीं लिया, बिकॉज जस्ट कि ये गैप अप थोड़ा सा ओपन हुआ था और फिर इसने यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लो लगाया है 794.65 का, और अप लगाया है जो 803 का लगाया है, जस्ट बिकॉज क्योंकि ये पहले ही डाउन से अप गया था तो ये ऑलरेडी मूवमेंट कर चुका था, तो अपसाइड में ज़्यादा मूवमेंट करने की इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर डाउन साइड का अगर इसमें मूवमेंट मिलता तो हम ट्रेड कर सकते थे। तो यही सोच के जब इसने 800 को क्रॉस किया डाउन साइड में, तब मैंने इसको शॉर्ट किया और मेरा जो टारगेट रहा वो ये लो रहा। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरी एंट्री यहाँ 10:15 बजे एग्जीक्यूट हुई है और इस ग्रीन कैंडल पर, यानी कि लगभग 11:15 बजे मेरा इसमें एग्जिट हो गया है, जो कि प्राइस आप देख रहे हैं कि 794 के आसपास है। तो यहाँ पर भी मुझे काफ़ी अच्छा टारगेट मिला। उसके बाद में है आईसीआईसीआई बैंक। यहाँ पर आप देखेंगे कि अपसाइड गैप अप ओपन हुआ, थोड़ी देर डाउन साइड की मूवमेंट करने के बाद रिजेक्शन लेकर अप गया, तो पहले तो अपसाइड का व्यू बन जाता है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बोला था
कि अगर ये इस लेवल को क्रॉस करेगा तभी हमारा इसमें अपसाइड का व्यू बनता है कि 815 को क्रॉस करने के बाद हम इसमें सोच सकते हैं कि ये 819 तक जाए अगर ये गैप अप ओपन होता है। अगर ये इसी जोन में ओपन होता है 809 के आसपास तो हमें इसमें सीधा 819 का टारगेट मिल सकता था। लेकिन गैप अप ओपन होने की वजह से और ये रिजेक्शन लिया है तो हमें वेट करना चाहिए कि इसकी मूवमेंट को हम थोड़ा पकड़ पाए। तो इसीलिए वजह से वेट किया और जब इसने 811 के नीचे अपनी प्राइस को सस्टेन करना शुरू किया, मीन्स इसने अपनी ओपनिंग को क्रॉस किया, तो यहाँ पर मेरा डाउन साइड का व्यू बना था और मैंने आपको कहा था कि ये अगर 810 के नीचे चला जाता है, अगर आप थोड़ा और कंफर्मेशन चाहते हैं तो 808 पर आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं ताकि आप 800 तक का यानी कि 1% का मूवमेंट ले सकें। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन मिल गया था तो मैंने इसको 811 के आसपास शॉर्ट किया और फिर मेरा जो टारगेट रहा वो 800 रहा। उसके पहले अगर आप इसको कर रहे हैं तो यहाँ पर 806 पर आपका टारगेट आ जाता है लगभग 5 पॉइंट का। उसके बाद देखिए इसने कंसोलिडेट किया था यहीं पर और उसके बाद में फिर से डाउन साइड की मूवमेंट दी तो मेरा इसमें 800 से 801 के बीच में एग्जिट हो गया है जो कि काफ़ी अच्छी मूवमेंट रही। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शॉर्ट हुआ है ये 10 बजे और जो एग्जिट हुआ है वो लगभग 12:15 की कैंडल पे हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी ट्रेड रही और इसमें मोर देन 1% हमें मिलता है। जेएसडब्ल्यू स्टील में मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया लेकिन स्टडी के अकॉर्डिंग बहुत अच्छा रहा ये। गैप डाउन ओपन हुआ और रिजेक्शन लेकर वहीं से लो और इसका ओपनिंग सेम था बिल्कुल और जैसे ही इसने इस रेड कैंडल का हाई क्रॉस किया इसमें एंट्री मैंने एग्जीक्यूट मानी। ये मेरी पेपर ट्रेडिंग में रहा और उसके बाद देखिए इसने अपसाइड का मूवमेंट किया और यही पहला टारगेट निकल कर आ रहा था। तो आप ये देख सकते हैं कि पहले ही 15 मिनट की कैंडल में आपको कितने पॉइंट्स का, ये देखिए 656 यानी कि 657 आप इसे मान सकते हैं, तो 657 से लेकर और 665 तक का टारगेट, तो लगभग आपको 8 पॉइंट का टारगेट मिल जाता है पहली 15 मिनट में। तो ऐसी मूवमेंट्स भी आपको काफ़ी अच्छी मिल सकती है। ये सिर्फ पेपर ट्रेडिंग में रहा। अब हम देख लेते हैं कि कल हम इन्हीं स्टॉक्स को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारे पास एयू बैंक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी अच्छे लेवल पे आकर रुका है। अगर ये इस लो को ब्रेक करता है तो ये हमें डाउन साइड में ये स्विंग देगा यानी कि 1312 से लेकर 1310 के करीब का स्विंग हमें दे देगा। अगर आप इसे डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तब भी हमारे पास यही टारगेट निकल कर आ रहा है डाउन साइड में। ये देखिए यहाँ पर हमारे पास ये स्विंग निकल कर आ रहा है जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। अगर ये अपनी इस रेड कैंडल का यानी कि डेली टाइम फ्रेम पे इसका लो ब्रेक करता है जो कि आप देख सकते हैं कि 1342.10 है, तो अगर ये 1340 को क्रॉस कर देगा तो हमें इसमें 1310 1315 से लेकर 1310 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और अगर ये यहीं पर कंसोलिडेट करके अपसाइड की मूवमेंट करता है, मीन्स इसी लास्ट कैंडल का हाई क्रॉस कर देता है, तो हमें इसमें अपसाइड का मूवमेंट मिलने के चांसेस है जो कि हमें 1370 तक लेकर जा सकते हैं। यानी कि लगभग 1300 यहाँ पर आप देखेंगे कि 51 है तो हम 1352-53 के आसपास इसमें एंट्री लेकर 1370 का टारगेट इसमें लगभग यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 66-67 का है तो वो 1370 के करीब हो जाता है। तो जैसे ही हमें इस लेवल के आसपास एग्जिट मिलेगा हम इसको एग्जिट कर देंगे। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सिस बैंक की तरफ। एक्सिस बैंक में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कंसोलिडेट होकर मार्केट क्लोज हुई है, तो इस कंसोलिडेट एरिया का हम वेट करेंगे कि ये ब्रेक हो। यहाँ पर आप देख रहे हैं अपसाइड में 800 का लेवल है जो कि 801 के समथिंग आ जाता है। तो अपसाइड में ऑफ कोर्स 800 जो कि साइकोलॉजिकल लेवल है, इसका ब्रेक होना काफ़ी ज़रूरी है और सस्टेन करना ज़रूरी है। तो जब ये करना शुरू कर देगा तभी हम इसमें अपसाइड का टारगेट बनाएंगे जो कि हमारा 1% का रह सकता है 808 का। और डाउन साइड में अगर ये ब्रेक करता है जो कि आप देख रहे हैं 797 का लेवल है, उसके बाद हमारे पास जो लेवल निकल कर आएगा 792 का, यानी कि यहाँ पर लगभग हमें 1% का मूव तो नहीं लेकिन 1% से थोड़ा कम और 0.5% से ज़्यादा का मूव मिल सकता है। और अगर ये इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर ये इस गैप को फिल कर सकता है जो कि अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो हम इस गैप फिल के लिए भी जा सकते हैं जो कि काफ़ी बड़ा टारगेट है। अब हम चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक की तरफ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक लास्ट में ग्रीन कंसोलिडेट एरिया को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल बनने के बाद वापस रिजेक्ट होकर एक रेड कैंडल बनी है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ट्रेड बन सकती है अगर ये अपने इसी कंसोलिडेट एरिया को तोड़ देता है यानी कि 804 को, तो ये वापस से अपने साइकोलॉजिकल लेवल तक आ जाएगा 800 तक। और जब तक ये 800 के नीचे अपनी क्लोजिंग नहीं देता, ये देखिए इसने 3 बार छुआ ज़रूर लेकिन क्लोजिंग नहीं दी, तो इसलिए इसने डाउन साइड में और मूवमेंट नहीं किया। तो यहाँ पर 800 के नीचे जब तक ये अपनी क्लोजिंग नहीं देता तब तक हम इसमें डाउन साइड का व्यू 800 के नीचे तो एटलीस्ट नहीं बना रहे हैं। और अगर ये अपना हाई ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा जो टारगेट रहेगा वो पहले 814 से 15 का रहेगा और उसके बाद में जो पहले हमारे टारगेट थे इसमें
इसमें 818 से 19 तक का ये टारगेट हमारे रहेंगे, क्योंकि ये हमारे पास स्विंग्स आ रहे हैं। नेक्स्ट JSW स्टील, ये लास्ट स्टॉक है जिसको हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखिए इसने एक पहली ही कैंडल में बड़ी अच्छी मूवमेंट करके फिर ऑलमोस्ट हमें डाउन साइड का मूव करते हुए कंसोलिडेट हुआ है। RSI भी आप देख सकते हैं कि 60 के आसपास रहते हुए फिर थोड़ा थोड़ा डाउन आकर और 40 के आसपास आकर रुक गया। तो अब अगर ये यहीं पर सपोर्ट ले लेता है, मान लीजिए इसी लेवल पर, कि जो कि 658 के समथिंग है, तो हमें इसमें अपसाइड का मूवमेंट मिल सकता है। आप इसमें वेट कर सकते हैं 661.45 या 50 का। तो उसके बाद आपका जो टारगेट रहेगा वो पहले आप 0.5% का ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो पहले कंसोलिडेट हुआ है वो आपको लगभग 3-3 पॉइंट दे रहा है, जो कि इसका 0.5% बनता है। तो आप 0.5% के टारगेट के लिए जा सकते हैं। पहले आप 0.5% का टारगेट लेंगे 664, और फिर उसमें और ऐड कर देंगे जो कि 668 से 70 का बन रहा है। इसी तरीके से अगर ये अपने लो को ब्रेक कर देता है तो फिर हमारा पहला ही टारगेट 650 का निकल कर आएगा, जो कि 658 से लेकर 650 है। तो यहाँ पर डाउन साइड में हमें एक बड़ा टारगेट मिलने की उम्मीद है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।